इसलिए कि हम ऐसे अकाउंट को देखेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास, समझें कि प्रिज़्यूम करें अकाउंट है, हमारे पास पासवर्ड है, उसको यूज़ कैसे करना है वो चीज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अकाउंट बनाना है, उसके लिए कितने पैसे लगते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि बीइंग स्टूडेंट हम लोग उसी अकाउंट को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना ईज़िली अफोर्डेबल नहीं है जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, या फिर बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशंस में या कचहरी में, लाइब्रेरी में हमारे पास अवेलेबल है, वो पीसी पे खुला होता है, हम वहाँ से जो है केस लॉ सर्च कर लेते हैं। तो अभी हम उस सिनेरियो को प्रिज़्यूम करें कि हमें एक पीसी मिल गया है, लॉ साइट जो है उसका अकाउंट और पासवर्ड भी जो है उनकी तरफ से लगा हुआ है, अब हमने इसको ओपन कर लेना है और अब हम इसके जो मेन फीचर्स हैं उसको यूज़ करना जो है वहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये साइन इन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अगर हम हॉरिज़ॉन्टली देखें, होम, वर्ड एंड फ्रेजेस, लीगल टर्म्स, मैगज़िम्स, आर्टिकल्स। आर्टिकल वो पॉइंट है जो मैंने कभी अपनी 5 साल की डिग्री में यूज़ नहीं किया और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ जब मैंने आज देखा कि काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिली हैं। टॉपिक्स, डिक्शनरी, सेव्ड साइटेशंस, ठीक है, ये हैं। इसके अलावा अगर हम वर्टिकली देखें तो केस लॉ सर्च, स्टैट्यूट सर्च, कोर्ट वाइज सर्च, साइटेशन सर्च, एडवांस सर्च, ये मेन आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉपअप होते हुए लेटेस्ट केस लॉज जो नए अपकमिंग हैं, लेटेस्ट फ्रॉम जर्नल सेक्शन जो अपकमिंग मतलब फेमस या रिपोर्टेड केसेस हैं, और कोई ऐसे स्टैट्यूट जो अभी नए नए ताज़े ताज़े कुछ हद तक अप्रूव हुए हैं, वो हम वर्टिकली स्टार्ट करते हैं। होम पे हम केस लॉ पे जाते हैं, ठीक है। केस लॉ पे आप देखें, यहाँ पे एंटर कीवर्ड और एंटर कोर्ट है, और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आते हैं, लाइक लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स या ऑल। तो जनरली अगर आपने एक वाइडर रिसर्च करनी है, आपको आप चाहते हैं कि कोई एक केस लॉ तो इस टॉपिक पे मिले, तो फिर आप ऑल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने रीसेंट अपडेटेड केस देखना है, तो आप लास्ट 5 ईयर को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर, लास्ट 15 ईयर, लास्ट 20 ईयर या ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक केस या एक वर्ड लिखती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल रिकवरी। रिकवरी की एक बहुत ही सिंपल या मतलब बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन एक ऐसा मतलब वे है कि आप इजीली, अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा स्टैट्यूट लगता है, कौन सा केस लॉ लगता है, और जनरली आप देखना चाह रहे हैं कोई भी केस लॉ जिस पे हैं इस टॉपिक पे या नहीं, तो वो हम इस पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ और लिख लेते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एचेस। अब ये लास्ट 5 ईयर में मैं सर्च करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 75 जो है वो 77 रिकॉर्ड्स यहाँ पे जो है वो आ गए हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे इसकी एक मसला ये है कि हमें पूरा जो टर्म थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेचेस की जो है वो हम देखना चाहते हैं, लेकिन अगर इसमें से कोई एक वर्ड भी है ऑफ करके या सिंपल डॉक्ट्राइन, वो सारे जो है यहाँ पे आ गए हैं, तो वो एक थोड़ी सी हमारे लिए हसल क्रिएट हो सकती है। ये पाकिस्तान लॉ साइड की एक थोड़ा सा मसला है, लेकिन आपको इस टॉपिक वाइज़ आपको कुछ ना कुछ इसमें से मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, अगर फर्स्ट केस हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेचे से, फॉर एग्जांपल हमारा रेलेवेंट केस ये 2021 सीएलसी 68 पेशावर हाई कोर्ट का ही है, लास्ट 5 इयर्स के केसेस में। यहाँ पे अगर मैं ऑल करूँ तो देखते हैं कि कितने केसेस आते हैं। ऑल किया तो मेरे पास ये अभी भी 77 ही आए हैं, कभी कभी थाउजेंड्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस को लेते हैं कि चले यही हमारा रेलेवेंट केस है। तो ये जो पार्ट है, हेड नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होता है कि जैसे शॉर्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें ऊपर आप कभी भी जजमेंट्स देखते हैं तो कुछ हेडिंग्स लिखी होती है, ये कोर्ट क्लर्क्स लिख रहे होते हैं। कभी भी आप सोली इन हेड नोट्स पे रिलाई ना करें। हाँ, ये होता है कि अगर आपने ज़्यादा केस लॉ सर्च करने हैं, कम टाइम में आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये सेक्शन लगता है, लेकिन कभी भी इसको डायरेक्टली कोर्ट या इसमें से प्रिंसिपल उठा के कोर्ट ना करें, क्योंकि ये कोर्ट क्लर्क्स लिखते हैं। समटाइम्स अच्छे, मतलब आप जैसे अच्छे वो इंटेलिजेंट होते हैं तो वो बहुत अच्छा हेड नोट्स लिखते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। समटाइम्स मेरे जैसे होते हैं तो कहीं गलती कर भी देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हेड नोट्स इतने इफेक्टिव नहीं है। केस डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ से आप इसको जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है, सिंपली अलाउ एंड कॉपी, जिसकी वजह से यहाँ से ये कॉपी हो रहा है।
अदरवाइज़ ये यहाँ से कॉपी नहीं होता। तो गूगल की सेटिंग में जाके आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, सिंपली अलाउ एंड कॉपी। तो अभी मैं अगर इसको प्रेस करूँ तो ये इसका कलर उड़ गया है। अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ कलर आ गया है तो मतलब ये इनेबल हो गई है, उसके बाद ये कॉपी हो रहा है। अभी मैं इसको दोबारा इसको अनेबल करती हूँ और मैं यहाँ से कॉपी करने की कोशिश करूँगी तो नहीं होगा। ये देखें कर्सर मैं जितना भी मूव कर लूँ नहीं होगा। जब मैं इसको इनेबल करती हूँ तो यहाँ पे ये कॉपी होगा, फिर आप वर्ड वगैरह में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन सिंपली अलाउ कॉपी से जो है आप कर सकते हैं। ये एक चीज़ की केस डिस्क्रिप्शन, ये सिंपल जो है केस लॉज के सर्च वर्ड्स लिख के आप कर सकते हैं। फिर एक पार्ट है स्टैट्यूट सर्च का, कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड है, तो आप अल्फ़ाबेट पी पे जाएँगे। पी से जितने भी ये शुरू होते हैं ना वो निकल आएँगे। ठीक है? अब आप जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान पीनल कोड हम देखते हैं, अगर हम उस तक पहुँच जाते हैं। PQRST पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान पिनल कोड अमेंडमेंट एक्ट है। और सिंपल ये पाकिस्तान पिनल कोड 335 पे 1860 में ये ओपन करती हूँ। ठीक है, ये तरीका ये है कि जो जितने भी सेक्शंस होंगे ना उसके सामने, फॉर एग्जांपल हमने देखना है 200 पे, जो मैंने जो है आपको एक डिस्कस भी किया। अब हम इसके जो है केस लॉस इसके सामने देखते हैं कि कौन से केस लॉज़ हैं। तो इस सेक्शन से रेलेवेंट जितने केस लॉज़ हो जाएँगे वो आ जाएँगे। तो ये एक प्रिसाइज़ वे है कि आप उस स्टैट्यूट पे जाएँ, उस सेक्शन पे जाएँ तो सिर्फ़ वही केस लॉ निकलेंगे। फिर आप उसमें से अपनी पसंद का चूज़ कर सकते हैं, जो भी अपडेटेड केस होगा आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ रैंडमली आप कभी क्या वर्ड लिखेंगे, कभी क्या वर्ड लिखेंगे तो कोई चीज़ खुलेगी नहीं। ये स्टैट्यूट सर्च में हो गया, ठीक है? कोड वाइज सर्च जो है, अगर कोड का नाम आपको पता है लेकिन जनरली स्टूडेंट लेवल पे आप इतनी नहीं करते। साइटेशंस जो हैं, साइटेशन सर्च बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल पीएलडी है, पीएलडी 2020 जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पेज नंबर जो भी है, अभी रैंडमली मुझे कोई याद नहीं है लेकिन ट्राई करती हूँ शायद ओपन हो जाए। लेकिन अब इस तरह की साइटेशन कोई है ही नहीं। पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट तक शायद हो, लेकिन ये पेज नंबर जो है इस तरह का नहीं है, तो इस वजह से ये ओपन नहीं हो रही। फिर चेंज करती हूँ। वैसे आपके पास साइटेशन क्लियर होगी, वो आप ऐड करेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर आप गलत पेज नंबर डालेंगे, एक भी चीज़ गलत डालेंगे तो आपके पास वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये साइटेशन सर्च है। ठीक है, एडवांस सर्च जो है यहाँ पे आप, इसको मैंने इतना यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आपको आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उससे रेलेवेंट, आपको डायरेक्ट जजमेंट ढूंढना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट का नाम होगा, जज का नाम, कीवर्ड जो आप उसमें ढूंढना चाह रहे हैं वो पॉइंट, अगर लंबी जजमेंट्स हैं, एक्ट ऑर्डिनेंस रेलेवेंट, कोई अदर एन एक्ट ऑर्डिनेंस, लॉयर का नेम उस पर लिखा होता है कि लर्नेड काउंसिल फॉर अपीलेंट ये है, रिस्पोंडेंट ये है, रूल सेक्शन, इस तरह आप करके फिर सर्च पे प्रेस करेंगे तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन वैसे इसकी इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी है तो मैंने आप लोग से शेयर कर दिया। ठीक है, ये एक वे है। मेन अभी आपको जो मैंने बातें बताई कि आप लोग केस लॉ के में कीवर्ड डाल के सर्च कर लेते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएं। ये एक स्टैट्यूट्स वाली, स्टैट्यूट निकाल के उसके फर्दर रेलेवेंट सेक्शन, उसके रेलेवेंट आगे केस लॉज इस तरह सर्च करें, ये एक एडवांस सर्च है। फिर ये साइटेशन वाली सर्च, प्रॉपर्ली साइटेशंस ऐड करके जो है वो सर्च करें, ये एक नई बात है। इसके अलावा वर्ड एंड फ्रेजेस, कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज है लीगल जिसका आपको नहीं पता, तो वहाँ और उस पे उसकी डेफिनेशन पे आप कोई केस लॉ चाहते हैं तो ये A to Z वर्ड्स लिखे हुए हैं। कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल प्रिविटी है, पी से जो है हम देखते हैं, और आप यहाँ पे सेक्शन में जाके देखें और वहाँ से आप उसके बेसिस पे केस लॉ अगर उस पर हुआ तो आपको मिल जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमा फिशाई केस, अब प्राइमा फिशाई केस हम हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन इस टर्म को डिफाइन करने के लिए अगर हमें कोई केस लॉ चाहिए तो हम इधर से आगे यहाँ पे जाएंगे और इस पे ये एक ही केस लॉ अवेलेबल है। इसमें देखें ये लिखा हुआ है, मीनिंग स्कोप एंड इम्पोर्ट ऑफ टर्म प्राइमा फेसाई केस इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड, मतलब इस वर्ड या फ्रेज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, इस तरह कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, A B C A to Z तक कोई भी वर्ड की डेफिनेशन चाहिए आपको और उस पर केस लॉ के अंदर उस डेफिनेशन को डिस्कस किया गया वो चाहिए, तो आप इस तरह वर्ड एंड फ्रेजेस में जा सकते हैं। इसी तरह लीगल टर्म्स,
ये सिंपल क्लोजली रेलेवेंट है, लेकिन ये होगा कि ये कोई प्रॉपर टर्म्स है, अबेटमेंट ऑफ सूट, डिसमिसल ऑफ सूट, डीएनपी, डिक्री फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, इस तरह की कोई टर्म्स हैं तो उनको डिफाइन करना है और उन पे केस लॉस चाहिए तो आप इस सेक्शन में जा सकते हैं। ये ए टू जी अवेलेबल है। फिर मैगजिम्स, जैसे इक्विटी के मैगजिम्स हैं, और यहाँ पे ये ऑडियो ऑल्ट्रम पॉटरम, जिसको हम लटरम बटरम भी अक्सर बोल देते हैं जल्दी में, मजाक में भी, तो इस पे आपने केस लॉ चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है वन शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। इस पे केस लॉ चाहिए इस मैगजिम को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये केस देखें 2020 YLR 42 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इसमें लिखा हुआ है मैगजिम वाज एप्लीकेबल टू जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर आपके पास प्रॉपोजिशन ये है कि वेदर ये जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल या नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है या नहीं, तो आप लिख सकते हैं इन द केस cited as 2020 YLR 42 Lahore High Court Lahore, it is established that this maxim is applicable to judicial, quasi judicial, non judicial proceedings। तो ये मैगजिम्स पे केस लॉज आपको मिल सकते हैं। ये आर्टिकल्स वाला सेक्शन है, ये मैंने आज ही देखा था। ठीक है, वैसे मैंने इसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो ए से आर्टिकल्स, अ डायनामिक सोल्यूशन, ये डिफरेंट टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड राइट्स पे है कोई, लीगल फॉर एग्जांपल एन ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर कम्बैटिंग टेररिज्म, जो लॉयर्स हैं उनके कोई मतलब अच्छे लिखे हुए थे। इसका मुझे खुद जनरल इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने जब इसका कंटेंट देखा तो इससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बैंकिंग कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम या रूल ऑफ लॉ पे फॉर एग्जांपल काम कर रही हूँ और मुझे उससे रेलेवेंट आर्टिकल चाहिए और किसी ऑथेंटिक बंदे का, तो ये पाकिस्तान लॉ साइट पे अवेलेबल है। मैं इसका मतलब इसको मैं साइटेशन इसकी दे सकती हूँ, इसके फुट नोट्स दे सकती हूँ जो कि वैलिड माने जाएंगे। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर कम्बैटिंग टेररिज्म, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं है, जैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं उस तरह आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं सर्टेन केसेस में। ये एक नई चीज़ थी जो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मैंने 5 सालों में नहीं की, एंड आई रिग्रेट दैट। ठीक है, कोई भी टॉपिक, काफ़ी मज़े मज़े के टॉपिक हैं ए टू जी। आपका कोई भी ऐसे का टॉपिक है, कुछ और ब्लॉग का टॉपिक है, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फिर फर्दर यहाँ पे टॉपिक्स है, टॉपिक्स फॉर एग्जांपल एविडेंस है। एविडेंस में ये हम देखते हैं, प्ली ऑफ एले बाय हमने पढ़ी है, इस पे हम पूरा कोई देखना चाहते हैं कि केस लॉ हो किस तरह डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक केस लॉ आ गया उस टॉपिक से रेलेवेंट, इससे हम जो है हेल्प ले सकते हैं। ये टॉपिक वाइज है। इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी कम टॉपिक्स हैं, मेन मेन लॉज को डिस्कस किया हुआ है। एक दफ़ा फिर इस टॉपिक्स वाले सेक्शन में जाते हैं। 15 पॉइंट्स हैं, सिविल सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, क्रिमिनल ट्रायल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पीपीसी, मेन मेन चीज़ें जो हैं इनके आगे से जो है फॉर एग्जांपल इंजेक्टमेंट पटिशन है, उससे रेलिवेंट टॉपिक्स पे जो है ये आपको केस लॉज अवेलेबल है अलग से। इसके अलावा डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी मुझे कोई ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगी, मतलब बहुत टेक्निकल लगी, लेकिन कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ नहीं आ रहा, जनरली आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी देखते हैं तो यहाँ पे आप वो इंसर्ट कर सकते हैं सर्च बार में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ प्लेंटिफ, मैं सर्च करना चाहती हूँ तो पी से जितने भी ये लेसर ऑफ द प्लेंटिफ या प्लेंटिफ से रेलिवेंट टर्म्स होंगी, डेफिनेशंस होंगी, वो आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए 6 में द पार्टी हु ब्रिंग्स अ सिविल सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी मीटिंग भी एंड हो रही है, ये मेन था, और ये सेव साइटेशंस वो हैं जिनको आप बुक मार्क कर देंगे तो वो आपके पास सेव रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। ये प्रोसेस था इसको देखने के लिए जनरली। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मज़ीद कोई और चीज़ जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मीटिंग एंड हो रही है, तो वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट सेशन।